बुलंदशहर में मनाया गया भारतीय संविधान दिवस। एसएसपी ने पुलिस कर्मियों को दिलाई लोगों को न्याय दिलाने की शपथ। ग्रेटर नोएडा सड़कों पर स्टंटबाजी करने वालों की अब खैर नहीं। डीसीपी ट्रैफिक ने की बड़ी कार्रवाई। 12 गाड़ियां जब्त की हैं। 33,000 रुपए के चालान कटे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ओबीसी संगठन का विरोध प्रदर्शन। कई मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। गुमनाम नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया पहुंचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर भी मौजूद रहे। भारत के खेलो इंडिया कार्यक्रम में पहली बार पैरा गेम्स को किया गया शामिल। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जर्सी और लोगो लॉन्च किया। 1350 से ज्यादा एथलीट होंगे इसमें शामिल। श्रीनगर में अंगदान और शारीरिक फिटनेस पर जागरूकता के लिए डल लेक हाफ मैराथन का आयोजन। हाफ मैराथन में कई लोगों ने हिस्सा लिया। ओडिशा के भुवनेश्वर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। कहा, अनुसंधान केंद्र ओडिशा के विकास के लिए एक रूपरेखा तैयार करेगा। यमुनानगर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने सरोवर में डुबकी लगाई है। लाखों श्रद्धालु ऐतिहासिक कपाल मोचन मेले में पहुंचे। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अशुदल्ला गैंग के 2 शूटरों को किया गया गिरफ्तार। मुठभेड़ के बाद मयूर विहार इलाके से हुई गिरफ्तारी। यूपी के बुलंदशहर में मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ। गोली लगने से घायल हुआ। मौके से बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद। संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर झूलता मिला व्यक्ति का शव। गांव के 3 लोगों पर जबरन शराब पिलाने का आरोप। पुलिस छानबीन में जुटी। बदायूं का मामला। यूपी के बुलंदशहर में गैंगस्टर महबूब के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 38 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क किया। महबूब के खिलाफ सियाना हिंसा सहित गौकशी के 10 मामले दर्ज हैं। बढ़ते आगे, बारातियों पर युवक की पिटाई करने का आरोप लगाया है। खबर बदायूं से ये पूर्व प्रधान राजेश यादव ने बारातियों पर हमले का आरोप लगाते हुए सड़क जाम लगाया। पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के बदायूं में गर्भवती महिला की अस्पताल में मौत हुई। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। यूपी के बहराइच में दबंगों ने बिजली कर्मचारियों से मारपीट की। बिजली बिल बकाया होने पर कनेक्शन काटने पहुंची थी टीम। मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ। पंजाब के मोहाली में अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़। एक अपराधी घायल हुआ। बहलोलपुर गांव का यह मामला है। यूपी के मुजफ्फरनगर में किन्नरों के 2 टीमों में मारपीट। एक गुट पर लूट और अपहरण की कोशिश का आरोप। किन्नर प्रीति घायल। पुलिस पर कार्रवाई में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया। यूपी के मेरठ में युवक से बेरहमी, मारपीट का और बदसलूकी का वीडियो वायरल हुआ। पीड़ित की तहरीर पर केस दर्ज हुआ। एक आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बदायूं में लग्जरी कार से ड्रग्स और कैश बरामद। 49 किलो डोडा की कीमत करीब 20 लाख रुपए। कार सीज कर आरोपी को जेल भेजा गया। यूपी के बदायूं में गौवंश की तस्करी के आरोप में 4 लोगों पर केस दर्ज हुआ। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के लखीमपुर खीरी से बड़ी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद। पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा। यूपी के बदायूं में खाद गोदाम से लाखों की चोरी। गैस कटर से पीछे का गेट काटकर घुसे थे चोर। कमर्शियल गैस सिलेंडर और वेल्डिंग करने वाला सिलेंडर छोड़कर भागे। सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी ले गए चोर। यूपी के गाजियाबाद में रोड रेज की घटना। मसूरी इलाके में नोएडा पुलिसकर्मियों के साथ गांव वालों ने मारपीट की। 2 पुलिसकर्मी घायल। एक सरकारी पिस्टल भी गायब। कुछ लोगों को पुलिस ने किया चिन्हित। यूपी के देवरिया में जमीन विवाद में 2 गुटों में खूनी संघर्ष हुआ। एक की मौत हुई। पुलिस हिरासत में 3 आरोपी। यूपी के कासगंज में बच्ची से रेप। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली का किया घेराव। पुलिस ने आरोपी अब्दुल सत्तार को गिरफ्तार किया। बिस्किट का लालच देकर कार में ले गया था आरोपी। असम के गुवाहाटी में रेस्टोरेंट में लगी आग। फैंसी बाजार में आग लगने से अफरा तफरी मची। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक दुकान में लगी भीषण आग। मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। बोहरी कदल इलाके की घटना। यूपी के बुलंदशहर में रोडवेज बस और ऑटो में भीषण टक्कर हुई। ऑटो सवार 2 यात्रियों की मौत हुई। 4 लोग घायल हुए। हादसे के बाद रोडवेज बस का चालक फरार। बढ़ते अगले खबर झारखंड से। झारखंड के गुड्डा में दर्दनाक हादसा हुआ। गैस सिलेंडर से लदा ट्रक पलट गया। हादसे में एक शख्स की मौत हुई। कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। यूपी के बहराइच में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार एक शख्स की मौत हुई। 2 लोग घायल हुए। यूपी के अंबेडकर नगर में बेकाबू होकर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर की मौत हुई। यूपी के बागपत में सड़क हादसे में 3 लोगों की घायल होने की खबर। कोहरे के चलते नेशनल हाईवे पर हादसा हुआ। कैंटर से टकराई तेज रफ्तार कार। गन्ने से लदी ट्रॉली भी हादसे का शिकार हुई।
एमपी के बड़वानी में आकाशीय बिजली गिरने से महिला की मौत। घर में काम करने के दौरान अचानक बिजली गिरने से मौत हुई। हमास आतंकवादियों की लिस्ट आई सामने। आईडीएफ ने गाजा में हमास के 5 टॉप कमांडरों को मार गिराया। सीज फायर के बाद हमास ने 18 बंधकों का तीसरा बैच छोड़ा, जिसमें 13 इजरायली और 5 विदेशी नागरिक शामिल हैं। अब तक 39 इजरायली समेत 59 बंधक रिहा किए गए। संघर्ष विराम समझौते के तहत 39 फिलिस्तीनी कैदियों को इजरायल ने छोड़ा। वेस्ट बैंक से निकला बंधकों का बड़ा काफिला। युद्ध विराम के बीच हमास बंधकों को कर रहा रिहा। कल थाईलैंड और रूस के बंधकों को हमास ने छोड़ा। रफा क्रॉसिंग से भेजे गए बंधक। संघर्ष विराम के खत्म होने से घबराया हमास संघर्ष विराम को बढ़ाना चाहता है। हमास 2 से 4 दिन बढ़ाने को तैयार है। युद्ध विराम पर इजरायल के पीएम नेतन्याहू का बयान। कहा, अगर युद्ध विराम को एक दिन बढ़ाने के लिए 10 बंधकों से समझौता हो जाए तो हम युद्ध विराम को बढ़ाने पर सहमत हो जाएंगे। इजरायली सेना की प्रवक्ता का बयान। हम संघर्ष विराम समझौते के सभी नियम का पालन कर रहे, सभी लोगों को वापस लाना हमारा लक्ष्य। इजरायल की राजधानी तेल अवीव में सड़कों पर मन रहा है जश्न। हमास की कैद से छूटे लोगों के साथ मिलकर खुशी मनाई जा रही है। लहराया जा रहा है इजरायल का झंडा। हमास आतंकियों की कैद से छूटे मां और बेटी परिवार से मिलकर हुए भावुक। 52 दिन से हमास की कैद में थे। वेस्ट बैंक के रामल्ला में लोगों ने मनाया जश्न। इजरायल की कैद से रिहा हुए लोगों का हुआ भव्य स्वागत। हमास के कब्जे से 52 दिनों के बाद छूटा एबिगेल इदान। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी खुशी जताई और कहा कि मैंने खुद इदान को इजरायल वापस करने के लिए दबाव डाला। लंदन में यहूदी विरोधी भावना के खिलाफ हुआ प्रदर्शन। हजारों लोगों ने सेंट्रल लंदन में निकाला मार्च। हमास से जंग के बाद विश्व में बढ़ रहा है यहूदी विरोध। एंटनी ब्लिंकन ने मिस्र के विदेश मंत्री से बात की है। बंधक समझौते को सफल बनाने के लिए आभार जताया। गाजा में सहायता बढ़ाने पर भी चर्चा की। चीन में निमोनिया के मामलों में बढ़ोतरी के बीच केंद्र ने राज्यों को किया अलर्ट। अस्पतालों की तैयारियों की समीक्षा करने की सलाह भी दी है। आयरलैंड की डाकघर में चाकू लेकर घुसा शख्स। डाकघर में की धार्मिक नारेबाजी। वहां मौजूद लोगों ने युवक को ऐसा करने से रोका। रूस के मुख्य टैंक फैक्ट्रियों में से एक फैक्ट्री में देर रात बड़ा विस्फोट। आग लगने के कारण हुआ हादसा कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। ग्रीस में लेस्बोस के पास समुद्र में तूफान से हादसा। मालवाहक जहाज के डूबने से चालक दल के 13 सदस्य लापता हुए। एक सदस्य को बचाया गया। मालवाहक जहाज में 4 भारतीय शामिल।